अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। और देवों के देव महादेव और एपिसोड 5 5 है और Part फर्स्ट one। पार्ट है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे प्लीज। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। हमारे शक्ल इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। ये शिव भक्त है जो कहीं भी और कभी भी बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। और वैसे भी इनके पास कोई विकल्प कहां, इन्हें कोई आमंत्रित करता भी तो नहीं। जब किसी असहाय के साथ अत्याचार हो रहा हो तो हम निमंत्रण की राह नहीं देखते, पहुंच जाते हैं उसकी सहायता करने। दिन उतरने पे आ चुका है। सती को अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गई वो? देख लिया आपने? क्या वो नहीं जानती कि हम सब यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चिंतित होंगे? माना कि मैं अदिति की तरह मृदुभाषी नहीं हूं, किंतु इसका यह अर्थ तो नहीं कि मैं सती से प्रेम नहीं करती। व्याकुल ना हो ख्याति, वो देखो सती के आने का संकेत। अरे केवल तुम दोनों? सती कहाँ है? वो अभी वन में ही है। वन में? कमल एकत्रित कर रही है। यदि वो वन में है तो तुम उसे छोड़ के कैसे चली आई? कितनी दूर है वो स्थल यहाँ से? यदि हम अभी निकले तो घनी रात होने से पहले नहीं पहुँच पाएंगे। हमें तुरंत प्रजापति को सूचित करना होगा। इससे पहले कि सती पे कोई संकट आए, हमें उन्हें बताना ही होगा। ये जो भी कुछ हो रहा है, इसका आरंभ
मेरे आश्रम में हुआ था। इसमें इन लोगों का क्या दोष? और जब दोष इनका नहीं, तो फिर इन्हें दंडित करना तो अन्याय हुआ। आपको दोष नहीं देखेगा दजीची, क्योंकि बात शिष्टाचार की है और शिष्टाचार का अर्थ आपको और आपके मत को मानने वालों को नहीं पता। अराजकता को पूजने वाले भला न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या समझेंगे? मेरे न्याय में भेदभाव नहीं है और ना ही कोई पक्षपात है। नियमों को तोड़ने का दंड इनसे पहले मैं अपनी पुत्री सती को दे चुका हूं। मेरी प्रजा तब तक है जब तक वो मेरे नियमों का पालन करती है। और जो नहीं कर सकता है उसके लिए यहां कोई स्थान नहीं है। ठीक है, तो इन्हें मैं इसी क्षण अपनी शरण में लेता हूं। किंतु कहीं ऐसा ना हो प्रजापति दक्ष कि सबको इसी तरह बहिष्कृत करते करते किसी दिन आप ही अकेले रह जाएं। कोई है जो प्रजापति की उपलब्धियों और उसकी नीतियों से असंतुष्ट है? क्या कोई है यहां पर जो मेरे नियमों का पालन नहीं करना चाहता? क्या आप में कोई है जो हमारी विकसित सभ्यता को त्याग कर अघोरियों की इस असभ्य जीवन शैली को जी बिल्कुल जी। यहाँ पे जो प्रजापति दक्ष जो हैं उन्होंने सजा जो दी है, जो मूर्तिकार हैं उनके पूरे समाज को उन्होंने सजा ये दी है कि अगर आपने मेरे कानून नहीं मानने, जो नए मैंने बनाए हैं, जो कानून मैंने बनाए हैं, तो फिर आप लोगों की इधर कोई भी जगह नहीं है, आप सारे के सारे यहाँ से चले जाएं। वहां पे ऋषि जो हैं वो आ चुके थे और जब प्रजापति दक्ष ने उनको देखा तो कहने लगा कि ये वो समाज है जिनको बुलाएं या ना बुलाएं, ये बिना बुलाए ही आ जाते हैं। तो फिर ऋषि जो है उन्होंने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो ये देखना होता है कि जहां पे भी नाइंसाफी हो रही है, जहां पे किसी के साथ गलत हो रहा है, वहां पे हमें किसी के बुलावे की जरूरत ही नहीं होती, हम खुद ही वहां पे पहुंच जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और यहाँ पे जो आप कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी ज्यादती कर रही हैं, तो आप ऐसा ना करिए। दूसरी साइड पर फिर सीन गया है, वहां पे सती जी जो है उनको दिखाया गया है आखिरकार
एक तालाब उनको नजर आया जिसमें बेशुमार कंवल के फूल थे। वो फूल उनको मिले हैं, उन्होंने फूल वो चुनना शुरू किए। वो फूल गठरी में रख रही थी। उसके बाद जो उनके परिवार वाले लोग हैं, जिसमें उनकी माता आती हैं और उनकी बहनें आती हैं, वो काफी ज्यादा फिक्रमंद थे कि शाम होने को है और सती जी जो है अभी तक वापस नहीं आई। उनकी जो बड़ी दीदी हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी और वो ये कह रही थी कि मैं सख्त जरूर हूं, मैं मानती हूं कि मैं सख्त हूं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मैं सती जो है उनसे प्यार नहीं करती। मुझे उनसे प्यार है, लेकिन मुझे उनकी फिक्र है कि देखिए शाम होने को है, अभी तक वो नहीं आई। इसी गुफ्तगू के दौरानिया जो है दासियां वो आ गई हैं और माता जी ये कह रही थी कि वो देखिए कि सती जी के आने का संदेश मिल चुका है कि वो भी आ रही होंगी। लेकिन जब दासियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो तो वन में है, हम आ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें तनहा छोड़ के कैसे आई हैं? तो चूंकि सती जी का उनको आदेश था कि आपको आदेश मेरा मानना ही होगा कि आप यहाँ से चली जाइए। तो फिर दासियों से पूछा गया है कि वो स्थान जहाँ पे वो हैं इस वक्त, वो कितनी दूर है? फिर उन्होंने बताया कि वो अगर यहाँ से अभी हम चलना शुरू करें तो आधी रात तक वहां पे पहुंचेंगे। इतना लॉन्ग टाइम लगेगा, मतलब काफी ज्यादा दूर है। जी जी। तो उसके बाद जो है वो दक्ष की बात है, तो दक्ष जो है वो इसीलिए उन्होंने जो है वो दंड दिया था सती जी को कि कोई भी आके बात नहीं कर पाएगा, कोई भी जो है उसका चीज को जो है वो ये नहीं कह पाएगा कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरों को दंड देना था। तो इसलिए जो है उन्होंने सती जी को भी जो है वो दंड सुनाया, और बाद में उसी बात का भी इन्होंने अभी भी ज़िक्र किया कि मैंने अपनी बेटी को भी जो है वो दंड दिया इस बात पे। लेकिन जो है वो ऋषि जी जो हैं वो जो शिव भक्त हैं, उन्होंने जो है वो कहा कि जहाँ पे आप अन्याय करेंगे तो वहाँ पे हमें जो है वो ये संदेशा हमें मिले या ना मिले, हमें कोई बुलावा आए या ना आए, हम पहुँच जाएँगे वहाँ पे। और उन्होंने कह दिया कि हम अपने शरण में लेते हैं, और अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर तो ज़ाहिर है सारी प्रजा ही चली जाएगी, तो फिर के अकेले रह के क्या किस पे जो है शासन करना है। तो लेकिन उन्होंने जब पूछा तो सारे कहते हैं नहीं, हमने नहीं जाना, हम आपके साथ खुश हैं, हमें कोई न्याय नहीं लग रहा। तो एक डर की वजह से भी हो सकता है। और बाकी जो है वो अभी सती जी जो हैं वो आई हैं, लेकिन थकी आ रही हैं, और उनका बुरा हाल हो चुका है क्योंकि खाना-पीना भी जो नहीं है। उसके बाद जो है इतनी दूर से पैदल सफ़र, और अकेले जो है वो सारे इकट्ठे करके लेके आई हैं। बिल्कुल। वो थकावट हो चुकी है अभी। तो बाकी बिल्कुल जी। और बड़ा मुश्किल होता है किसी को आईना दिखाना, और ख़ासकर कैसे इंसान को जो मगरूरी में और उस चीज़ में हो और उसको आप सच्चाई बताएँ। तो ऋषिज़ यहाँ पे आए हैं और वो हमें लग रहा था कि उन जो दूसरे उन कबीले वाले हैं जिनको सज़ा मिली है तो वो तो दरबदर हो जाएँगे। लेकिन ये है कि उनकी सपोर्ट में ऋषिज़ जो हैं वो खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह प्रजापति दक्ष जो हैं वो उन्होंने रिएक्ट किया उनके ऊपर, ताने कसे और जो बातें की हैं, और शिव जी के बारे में भी कोई बात की, वो मिस आउट हो गया बीच में जुमला, कुछ ऐसे वर्ड थे, मतलब उनको डिग्रेड करने की कोशिश की अपने तौर पे, क्योंकि इनकी शिव जी के साथ जिस तरह की वार्तालाप है या जो तरीकाकार है, जिस तरह का लायबल उनके साथ रखते हैं, जब भी उनका नाम आता है, ज़िक्र आता है, तो वो उस घमंड में थे। और मज़ा तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, देखने में एन्जॉय भी कर रहे हैं। लेकिन जो कैरेक्टर के साथ जो बॉन्डिंग हो रही है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और उस चीज़ में एन्जॉयमेंट भी हो रही है और समझ भी आ रही है, मज़ा आ रहा है जी। और आप भी एन्जॉय कर रहे होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।